हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 2.7 पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने दिया गया है, इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हर शब्द को आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और फिर आगे सुनना शुरू करें। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, ये शब्द पहले भी आया था, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, आप लोग ये वीडियोस आई प्रिज्यूम कि रेगुलरली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, भगवत गीता आखिर कहती क्या है। तो जब तक हमारे अंदर ये 2.7 घुसेगा नहीं, तब तक शायद भगवत गीता को समझना मुश्किल हो सकता है। आपके सामने अर्जुन जी ने कितने तथ्य दिए। इस दुनिया में आप बात करेंगे, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारी ऐसी पोस्टें देखता हूँ जिनमें भगवत गीता में क्या कहा वो लिखा होता है, लेकिन बिलीव माई वर्ड्स, मैं 45 ईयर से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, वो सब कुछ भगवत गीता में कहीं लिखा ही नहीं है, तुक्का मार के कुछ भी लिख देते हैं। तो भगवत गीता के बारे में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत अच्छी किताब है, सबसे अच्छी किताब है, ध्यान से पढ़ना शुरू करना है और हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, आपके शिष्य हैं, आप हमें उपदेश दें। इससे अच्छी किताब कहाँ होगी। मैंने पहले भी चर्चा की, जहाँ स्वयं भगवान जिन्होंने धरती बनाई, हमें बनाया, वो स्वयं हमें सिखा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मान लेते हैं आपके हाथ में कोई भी कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, कुछ भी है, अगर उसका मालिक खुद आके किसी फीचर को एक्सप्लेन करे कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है, इससे अच्छा कुछ हो सकता है। जिसने कोई भी चीज़ बनाई उसको ही पता है ना। आप खीर खा रहे हो, उसके अंदर इलायची है नहीं है, मीठा है नहीं है, कितना है, खांड डली है, जिसने बनाई उसको ही तो पता होगा ना ढंग से। तो ये धरती और हमें जिसने बनाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये नॉलेज दे रहे हैं। तो अर्जुन ने अपने तथ्य रखे, ठीक है, भगवान ने सुने भी, आपने देखा होगा भगवान ने उसको कलमश ये वो सब तो बोला, लेकिन बात तो सुन रहे हैं ना उसकी। तो ये आप देखो, जब स्वयं भगवान भी दूसरों की बात सुनते हैं तो हमें भी एक तो अपने अंदर ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब दूसरा कोई बात बोले तो अगर पॉसिबल हो तो सुन लो उसकी बात, तब अपनी बात कहो। भगवान ने भी धैर्य रखा, पूरा पहला अध्याय ऑलमोस्ट चुप रहे, बोलते रहे अर्जुन जी। दूसरे अध्याय में भी अगर आप देखोगे भी, शुरुआत में अर्जुन जी बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, 2.7 में बोल दिया मुझे उपदेश दें, फिर भी एक दो बातें अभी अर्जुन और बोलेंगे, फिर चुप होंगे, फिर भगवान कृष्ण जो है वो बोलना शुरू करेंगे, ढंग से जो बोलना शुरू करेंगे। वो अभी और एक दो श्लोक लग जाएंगे। अर्जुन जी ने बोल दिया 2.7 में मुझे उपदेश दें, लेकिन फिर भी अपने मुंह से उनके अभी और डाउट्स कह लो, कुछ भी है, वो निकलेंगे। तो ये भगवत गीता का एक मुख्य श्लोक है शुरुआत में, जहाँ अर्जुन ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ। भगवान ने कहा ना, युद्ध कर, यही तो तेरा कर्तव्य, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना है, जिसको जो कर्म करना है वो उसका धर्म है, उसको करना चाहिए। बट वो कह रहा है मैं अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण होता है कंजूस, कंजूस कौन है, जिसके पास पैसा होते हुए भी ना खर्चे, वो कंजूस। अगर कोई बहुत ताकतवर है फिर भी वो किसी कमज़ोर को संरक्षण ना दे, प्रोटेक्ट ना करे, तो कंजूस। कोई बहुत पढ़ा लिखा है और अनपढ़ को ज्ञान ना दे तो कंजूस। और क्या, ये तो कंजूस है। जो आपके पास है, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, आप दूसरे को दे सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप नहीं दे रहे हो, तो कंजूस, कृपण। तो ये कंजूसी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल युद्ध में नहीं करना चाह रहा, दुर्बलता महसूस कर रहा है। तो मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ, धैर्य खो चुका हूँ। नेचुरली जब हम गलत दिशा में जाते हैं ना, तो हम धैर्य भी खो देते हैं। फिर यहाँ उन्होंने सही कहा कि ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्या सबसे बेस्ट है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, निश्चित रूप से बताएं, निश्चित, श्योर शॉर्ट बता दो भगवान, मेरे लिए क्या बेस्ट है ये बता दो। वैसे भी आपने सुना ही होगा, और ये बात सच भी है, कि भगवत गीता में हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, सिर्फ हमें ध्यान से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, देखो शिष्य तो बनना पड़ेगा।
जब तक हम भगवान को अपना गुरु नहीं मानेंगे तब तक हम उनसे कैसे सीख पाएंगे। इसीलिए अर्जुन ने सही किया, भगवान को अपना गुरु बनाया, हमें भी वही करना है। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी अपना गुरु बनाएंगे, वो अभी हम बाद में समझेंगे कि किस में क्या गुण होने चाहिए कि वो आपका गुरु बन सके। बट भगवान तो परम गुरु हैं ही, भगवान तो सर्वगुण संपन्न हैं ही, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आप आज से ही अगर अभी भी नहीं माना तो अपने मन में भगवान को गुरु मान लीजिए और उनकी वाणी से डायरेक्ट, जो कि अमृत के रूप में आपको मिल रहा है भगवत गीता, उस किताब को आज ही पढ़ना शुरू कीजिए। अगर अभी भी नहीं पढ़ते हैं, खरीद लीजिए, नहीं खरीदिए तो, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, शरण में होना जरूरी है, कृपया मुझे उपदेश दें। क्वेश्चन करना। कई बार बड़े लोग कुछ बताते ही नहीं है। आप किसी शादी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे सिर्फ चाट पकौड़ी खाई, इधर उधर घूमा, वहाँ पर बड़े लोग होते हैं उम्र में बड़े, अगर आप उनके पास भी 5 मिनट लगाएंगे, उन 5 मिनटों में वो आपको हो सकता है जीवन का कोई बहुत बड़ा सार दे दें। लेकिन हम कई बार ये नहीं करते। तो जब तक ये कृपया मुझे उपदेश दें आपके मुंह से नहीं निकलेगा, तो बहुत सारे लोग आपको कुछ बताते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको सुनना ही नहीं है या इसको ज़रूरत ही नहीं है। ये भाव होना मन में बहुत ज़रूरी है कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ और मुझे उपदेश दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको कई बार पढ़ें, इस पर मनन करें, मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन करें, मेडिटेट करें, समझें कि ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है, और फिर नेचुरली आगे पढ़ते रहें, सुनते रहें भगवत गीता। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही पूरा हम भगवत गीता का कोर्स आपके लिए अवेलेबल कर दें। श्लोक बाय श्लोक डेली बेसिस पर मैं रिकॉर्डिंग्स करके आपके लिए डाल रहा हूँ। आप भी चाहें तो मदद कर सकते हैं मेरी थोड़ी सी, कि जो वीडियो आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त हुई है, इसको किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करें। शायद कुछ और लोग हों इस दुनिया में जो भगवत गीता पढ़ना समझना चाहते हैं, तो शायद उनको लाभ हो। कोशिश कीजिए, और व्हाट्सएप कम्युनिटी से हमारी जुड़ने के लिए जो वीडियो पर नंबर दिया गया है उस पर अपना नाम भेजिए, हम आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ लेंगे। हरे कृष्णा।